टोल प्लाजा की आखिरी लेन दोस्तों। मेरा नाम अल्फा है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह गुजरात के एक ऐसे टोल प्लाजा की है जहां आखिरी लेन कभी बंद नहीं होती थी। रात 3:03 बजे जो भी गाड़ी उस लेन से गुजरती उसका रास्ता हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो जाता था। पहले मुझे लगा कि यह ट्रक ड्राइवरों के बीच फैली कोई पुरानी अफवाह होगी, लेकिन जब मैं खुद उस आखिरी लेन से गुजरा तब मुझे समझ आया कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, किसी और जगह ले जाते हैं। यह घटना लगभग 5 महीने पहले की है। मैं अहमदाबाद से उदयपुर की तरफ रात में अकेला कार से जा रहा था। मौसम खराब था, हल्की बारिश, घना अंधेरा और हाईवे पर इक्का दुक्का ट्रक ही दिखाई दे रहे थे। करीब 2:40 AM पर मेरे मोबाइल का GPS अचानक अटक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, रूट नॉट फाउंड। मैंने सोचा नेटवर्क की समस्या होगी। कुछ मिनट बाद सामने एक पुराना टोल प्लाजा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि प्लाजा बहुत बड़ा था, लेकिन लगभग पूरी तरह खाली। सभी लेन बंद थीं, लाल क्रॉस जल रहे थे। सिर्फ सबसे दाईं तरफ लेन नंबर 9 खुली थी, उसके ऊपर हरी बत्ती जल रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी एक बूढ़ा टोल कर्मचारी अपनी छोटी सी केबिन से बाहर आया। सफेद बाल, पुरानी वर्दी और हाथ में एक मोटी रजिस्टर। उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मैंने शीशा नीचे किया। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? उदयपुर। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर बोला, अगर घर वापस जाना है तो आखिरी लेन से मत जाना। मैं हंस पड़ा, और कोई लेन खुली ही नहीं है। उसने धीरे से कहा, यही तो वजह है कि लोग फंस जाते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने दूर लेन नंबर 9 की तरफ देखा। वह लेन हर रात 3:03 खुलती है, और जो उससे गुजरता है उसका रास्ता इस दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। मैंने सोचा वह मुझे डराकर किसी दूसरी तरफ भेजना चाहता होगा। मैंने कहा, मैं जल्दी में हूं। वह अचानक गंभीर हो गया। एक बात याद रखना। क्या? अगर टोल रसीद पर तारीख पुरानी हो तो गाड़ी मत बढ़ाना। मैंने सिर हिलाया और लेन नंबर 9 की तरफ बढ़ गया। बैरियर अपने आप खुल गया। केबिन के अंदर कोई नहीं था। मशीन से अपने आप एक रसीद निकली। मैंने उसे उठाया और मेरी सांस रुक गई। रसीद पर तारीख थी 17 साल पुरानी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर बूढ़े कर्मचारी की तरफ देखा। उसकी केबिन खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मैंने कार रोकने की सोची, लेकिन उसी समय पीछे से एक ट्रक ने तेज हॉर्न बजाया। मुझे मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही मैंने लेन नंबर 9 पार की, बारिश बंद हो गई। हवा बिल्कुल शांत हो गई और GPS पूरी तरह काला हो गया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, रिकैलकुलेटिंग। मैं हाईवे पर आगे बढ़ता रहा, लेकिन 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ट्रक नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, सिर्फ सीधी सड़क और दोनों तरफ घना अंधेरा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। दूर वहीं टोल प्लाजा दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा शायद मैं अभी ज्यादा दूर नहीं आया। मैंने स्पीड बढ़ा दी, 80, 100, 120। 10 मिनट बाद फिर मिरर देखा। टोल प्लाजा अब भी उतनी ही दूरी पर था। मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी रोकी, बाहर उतरकर पीछे देखा। हाईवे पर बहुत दूर वही टोल प्लाजा खड़ा था। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की और इस बार दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद सामने फिर वही टोल प्लाजा आ गया। लेन नंबर 9 की हरी बत्ती अब भी जल रही थी। मैंने घड़ी देखी, 3:02 AM, और उसी समय टोल प्लाजा के सभी बंद बूथों की लाल बत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा प्लाजा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आखिरी लेन चमक रही थी और उसके बीचों बीच वही बूढ़ा कर्मचारी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और मुझे फिर से लेन नंबर 9 में आने का इशारा किया। मैंने गाड़ी का दरवाजा लॉक कर लिया, इंजन बंद नहीं किया और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे भागी। कुछ मिनट तक सिर्फ अंधेरा था, फिर अचानक सामने एक बोर्ड दिखाई दिया, उदयपुर 182 किलोमीटर। मैंने राहत की सांस ली।
शायद मैं उस जगह से निकल आया था, लेकिन तभी मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। सड़क पर अब भी कोई गाड़ी नहीं थी। इतना लंबा हाईवे और एक भी वाहन नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार टोल प्लाजा नहीं था, लेकिन मेरी कार के पीछे एक काली एसयूवी चल रही थी। उसकी हेडलाइट बहुत हल्की थी। मैंने स्पीड बढ़ाई, एसयूवी ने भी बढ़ाई। मैंने अचानक ब्रेक लगाया। एसयूवी भी ठीक उतनी ही दूरी पर रुक गई। मैंने बाहर उतरने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड बाद एसयूवी की हेडलाइट बुझ गई और वह अंधेरे में गायब हो गई। मैंने फिर गाड़ी बढ़ाई। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर लिखा था, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। मैं सन्न रह गया। मैं तो टोल प्लाजा से निकल चुका था, फिर यह बोर्ड कैसे? कुछ ही देर बाद सामने फिर वही टोल प्लाजा था। लेन नंबर 9 की हरी बत्ती अब भी जल रही थी। मैंने घड़ी देखी, 3:03 AM। इस बार बैरियर अपने आप खुल गया। बूढ़ा कर्मचारी केबिन के बाहर खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे एक नई रसीद दी। मैंने कांपते हुए रसीद ली। उस पर लिखा था, लेन नंबर 9 एंट्री टाइम 3:03 AM पैसेंजर काउंट। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कार के अंदर देखा। मैं अकेला था। फिर रसीद पर 2 यात्री कैसे? मैंने धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ देखा। वहां कोई बैठा था। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। उसने काला हुडी पहन रखा था और उसके हाथ में वही पुरानी टोल रसीद थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और मेरा खून जम गया। वह मैं ही था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही कपड़े, वही कैमरा। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी। मैंने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे लॉक अपने आप बंद हो गए। इंजन बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं और तभी टोल प्लाजा के सभी बूथ एक साथ रोशन हो गए। हर बूथ में एक एक टोल कर्मचारी बैठा था, लेकिन सबके चेहरे एक जैसे थे और सबका चेहरा मेरा अपना चेहरा था। सभी एक साथ बोले, रास्ता पूरा हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। अचानक किसी ने कार का दरवाजा खोला। मैं बाहर गिर पड़ा। सामने वही बूढ़ा कर्मचारी खड़ा था। इस बार उसकी आंखें थीं। वह बोला, तुम अभी भी लौट सकते हो? मैंने पूछा, कैसे? उसने दूर एक पुरानी घंटी की तरफ इशारा किया। जब तक 3:03 खत्म नहीं हुआ, उस घंटी को बजा दो। मैं पूरी ताकत से दौड़ा, घंटी तक पहुंचा और उसे जोर से बजा दिया। टन टन टन। पूरे टोल प्लाजा में भयानक आवाज गूंज उठी। सड़क कांपने लगी, बूट टूटने लगे। लेन नंबर 9 की हरी बत्ती लाल हो गई और सभी चेहरे धुएं में बदलने लगे। बूढ़ा कर्मचारी धीरे से मुस्कुराया। अब रास्ता मिल गया। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं अपनी कार में था, एक सामान्य हाईवे पर। सामने लिखा था, उदयपुर 181 किलोमीटर। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने डैशबोर्ड खोला, वहां वही पुरानी टोल रसीद पड़ी थी। 17 साल पुरानी तारीख, लेन नंबर 9, पैसेंजर काउंट 2। मैंने धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट अपने आप बंधी हुई थी और शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, अगली बार वापस नहीं जा पाओगे। दोस्तों, अगर कभी किसी सुनसान टोल प्लाजा पर सिर्फ आखिरी लेन खुली दिखाई दे और कोई बूढ़ा कर्मचारी तुम्हें रोक कर कहे, उस लेन से मत जाना, तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ एक बार खुलते हैं